नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। देखिए इतिहास में 3 तारीखें जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, भारत आज़ाद हुआ था। और एक 26 नवंबर 1949 की तारीख है। इस दिन आप देखिए संविधान अधिनियमित हुआ था, आया था एक तरह से। और पूरी तरह से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है। आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ मालूम है? अंतर पता है आपको? तिरंगा फहराना सुना है आप लोगों ने? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन आप जो प्रक्रिया होती है ना, उसे झंडा फहराना कहा जाता है। ये अंतर शायद मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मालूम रहता होगा। कल मैंने किसी से पूछा तो बोले भैया मुझे नहीं पता है। इस दिन झंडा पहले से ही खंबे के ऊपर बंधा होता है, राष्ट्रपति सिर्फ उसे खोलकर फहराते हैं। यह प्रक्रिया 1950 में भारत के गणतंत्र बनने और संविधान लागू होने का प्रतीक है। 26 जनवरी को झंडा फहराने का मत यह है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था। इस झंडे को पहले से ही ऊपर बांधकर सिर्फ फहराना इस बात का प्रतीक है भारत अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। ध्वजारोहण क्या होता है? 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाली प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। और इस दिन झंडा नीचे बंधा होता है और प्रधानमंत्री उसे रस्सी खींचकर ऊपर उठाते हैं, फिर उसे फहराते हैं। यह प्रक्रिया इस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है जब 1947 में ब्रिटिश शासन का झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत ने गुलामी की बेड़ियां को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। अब बात आती है कौन करता है ध्वजारोहण, कौन फहराता है तिरंगा? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं जो देश के प्रधान होते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है जो देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन? राष्ट्रपति साहब। क्यों गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हैं राष्ट्रपति, ये भी जान लीजिए। लोगों के मन में ये सवाल अक्सर आता रहता है और दरअसल इसके पीछे की वजह है जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो प्रधानमंत्री ही उस दौरान देश के मुखिया थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भी रहे ना, इसके कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। इसके बाद गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति की पद की शपथ ले चुके थे, इस कारण वही देश के संवैधानिक प्रमुख थे, इसलिए पहले गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था। तब से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। ये कर्तव्य पद पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में आर्थिक प्रगति व विकास की भी देखी गई झलक। सैन्य पराक्रम के रोमांच और सांस्कृतिक धरोहर के रंग से रंगा कर्तव्य पथ। परेड में नांग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया है। राफेल, सुखोई, जगुआर और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का कौशल देखकर दंग रह गए लोग। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्रध्वज, परेड की सलामी दी और अलग अलग सैन्य बलों की टुकड़ियों ने परेड के साथ अपने बैंड की धुनों से किया मंत्रमुग्ध। और समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भी परेड को देख हुए रोमांचित, ये जरूर याद रखिएगा। और कौन मुख्य अतिथि? परेड में ऐसा पहली बार सेना की युद्ध निगरानी प्रणाली संजय और DRDO की सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल पिलय का भी पहली बार प्रदर्शन किया गया है। इसमें DRDO के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, एक एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ देखने को मिल जाएगा? दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी चलती मोटरसाइकिल पर 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी। साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के नेतृत्व में निकाली गई यह झांकी सैन्य बलों के बीच तालमेल की व्यापक भावना को दर्शा रही है। और परेड में इंडोनेशिया की 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया है। यह पहली बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया की टुकड़ी ने मार्च किया है। यह भी पहली बार है कि इंडोनेशियाई सैन्य बैंड और सैन्य टुकड़ी ने
विदेश में किसी परेड में हिस्सा लिया है। पहली बार आप देखते हैं कि पूरे कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक प्रदर्शन किया गया ताकि सभी को प्रस्तुति देखने को मिले। अच्छी बात है। देश में आप सभी को अपनाना ही होगा भारतीय मानक समय। एक देश से एक समय के लिए जारी किया गया नियमों का मसौदा। सरकार ने मांगे सुझाव, पूरे देश के लिए होगा एक टाइम, और इस वजह से लाया गया ये नियमों का मसौदा। दूरसंचार, बैंकिंग और रक्षा और 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में सटीक समय पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत नियमों का मसौदा लाया गया। और सरकारी अधिकारी ने बताया कि रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों के लिए नैनो सेकंड सटीकता के साथ समय पालन जरूरी है। 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। खगोल विज्ञान, नेविगेशन और अनुसंधान जैसे विशेष क्षेत्र के लिए अपवादों की अनुमति की दी जाएगी और जिसके लिए पहले मंजूरी लेनी होगी। उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर मजबूत समय प्रसार तंत्र विकसित कर रहा है। और इसरो की बात करें तो हमारी क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। देखिए, द लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2024 का उद्देश्य समय निर्धारित प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है और इसमें कानूनी, प्रशासनिक, कॉमर्शियल और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए ISD की एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। समय के संदर्भ के लिए केवल ISD का ही उपयोग होगा। प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट की योजना बनाई गई है। देखिए, अच्छी बात है। और देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमें नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अब इसका जो उद्देश्य है इस नियम का, वो आपको शामिल कर लेना है। और क्या लिखोगे आप लोग, हमलावर से नहीं मिले सैफ के घर से लिए गए फिंगरप्रिंट। ये आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता है ना, उन्हीं से जो हुआ था, उन पे हमला, उन्हीं की बात हो रही। उत्तराखंड में आज से बदल जाएगा बहुत कुछ। उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता लागू होगी और इसी के साथ राज्य में बहुत कुछ बदल जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो तो तलाक का एक समान कानून होगा। देखिए, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, क्रिमिनल कानून तो सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन जो सिविल कानून होते हैं ना, ये अलग अलग। क्या क्रिमिनल कानून सबके लिए एक जैसे थे, लेकिन जो सिविल कानून, जैसे शादी की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, तो उन एक सबको एक करने की बात हो रही है। यह है उत्तराखंड आपका। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, उत्तराखंड। सैनिटरी पैड की मांग पर छात्रा को क्लास से बाहर निकाला। बरेली में परीक्षा देने पहुंची किशोरी को पीरियड मासिक धर्म शुरू हो गया तो स्कूल में सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं कराया गया, उसे क्लास से निकाल दिया गया। उसे प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर 1 घंटे तक खड़ा रखा गया है। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के स्कूलों पर, इस तरह के आप देखते हैं टीचरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है एक आप देखते हैं कोई ऐसा तो अपवाद तो है नहीं है। देखिए, प्रक्रिया प्राकृतिक नियम है ये कोई, तो मुझे लगता है कि ऐसी भावनाएं रखें। इस तरह का अगर भेदभाव शुरू हो तो गलत है मुझे लगता है। तो थोड़ा बच्चों को समझना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए, माँ बाप को समझना चाहिए, हर समय हर जगह समझना चाहिए थोड़ा। शादी से इनकार आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दिल्ली कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विवाह से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक महिला के खिलाफ आरोप पत्र खारिज करते हुए टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के लिए इंडोनेशिया ने दिखाई रुचि। भारत पर इंडोनेशिया ब्रह्मोस पर सौनिक मिसाइल सौदे के लिए बात पर सहमत हैं। वहीं जकार्ता के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत की विमान वाहक पोत निर्माण क्षमताओं में रुचि दिखाई। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो आप देखते हैं कि स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता रखता है। अच्छी बात है। फुराह ने वाहन को कबाड़ में बेचने पर अब ज्यादा लाभ होगा। केंद्र सरकार ने वाहन स्कैफिंग नीति के तहत लाभ की सीमा बढ़ाई। अब नया वाहन खरीदने पर एकमुश्त कर में 50% तक की छूट मिलेगी। देख लीजिए। 5000 कलाकारों के रूप में कर्तव्य पथ पर दिखा लघु भारत। एक गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 45 नृत्य शैलियों का किया प्रदर्शन। एक सूत्र में जुड़े दिखे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कलाकार और विभिन्न प्रदेशों की देखी मनमोहक नृत्य शैली। झिझिया बिहार की, मयूर रास उत्तर प्रदेश, डांगी गुजरात,
लंबाड़ी तेलंगाना, कबुई मणिपुर, छऊ बंगाल की प्रमुख नृत्य शैलियाँ शामिल हैं। मणिपुर के कलाकार 25 वर्षीय अल्बर्ट साना राजकुमार और 19 वर्षीय लैंगलैन ने बताया कि किस तरह से नृत्य के लिए लय में आने के लिए उन्हें महीने भर अभ्यास सांस्कृतिक जुड़ाव की जरूरत पड़ी है। देखिए अभ्यास जरूरी है भाई, याद रखिए। पाकिस्तान के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त बोले इन उपायों से बढ़ेगा सहयोग, इसके लिए किसी समय सीमा की घोषणा नहीं हुई है। आजकल आप देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी जुड़ाव वाले दिख रहे हैं, दोस्तियाना दिख रहा है और भारत से दूर होता दिख रहा है ये। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। भारत की मदद से आप देखते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ये आप देखिए पाकिस्तान है, 1947 तक ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये आप देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और यहाँ आपकी विधानसभा की चुनाव है। तो विधानसभा का अगर आपको भी चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग हर साल मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो खूब राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं दिल्ली में और आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं और एक दूसरे पर आप देखते हैं और खूब घोषणाएं की जा रही हैं कि हमारी सरकार आई तो भैया हमें ये देंगे, हमारी सरकार आई तो ये देंगे। वही सब हो रहा है। ये आप देखिए कर्तव्य पथ पर सनातन शिव संविधान की छठी, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वही झांकी आप लोगों को देखने को मिल रही है। बिहार की झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा आप देखिए। हरियाणा की झांकी में भगवान कृष्ण देख रहे हैं। 75 वर्ष पूरे होने की गौरव का था। आसमान से त्रिशूल परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं इसमें। गुजरात की झांकी में सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास भी आप देखने को मिल रहा है और पंजाब में हस्तशिल्प का अद्भुत संगम भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिला है। संगीत नाटक अकादमी की ओर से 11 मिनट की विशेष प्रस्तुति भी दी गई। मोदी प्रोटोकॉल तोड़ कर्तव्य पथ पर लोगों से मिले। पीएम मोदी आज एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। लाल पीला धारीदार साफा बंद गले का कोट पहने देखिए मोदी जी स्वतंत्रता दिवस, क्या गणतंत्र दिवस पर। और हमेशा चर्चा होती रहती मोदी जी की पगड़ी की जब वो होता है गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति के एट होम में दक्षिण भारत के व्यंजनों की सुगंध। मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर कचरा उठाकर पेश की मिसाइल देख लीजिए भैया। 10,000 आप देखिए विशेष अतिथि भी गणतंत्र दिवस परेड में बने साक्षी आप देखेंगे। इन अतिथियों में ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और पैरालंपिक एथलीट भी शामिल थे इसमें। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। मैं आप लोगों से इसीलिए तो कहता हूँ आज के समय में ये तो सबको पता है क्या क्या पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। यही स्मार्ट तैयारी का समय है। देख रहे हैं अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति खूब होती है। ये खबरें डायरेक्ट थोड़ी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। देश की पहली कोरोनरी आर्टरी बाईपास करने वाले डॉक्टर चिरियन नहीं रहे हैं। तो कई बार क्या रहता है पूछ लेता है कि ये किससे जुड़े हुए थे, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। जम्मू में गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व मिली धमकी भरे मेल। ये पाकिस्तान की संभव कोशिश रहती है कि भैया जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। और आप सभी को मालूम चाहिए इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अभी चुनाव भी हुए थे विधानसभा की 90 सीटों के लिए। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। देश भर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च भी आप देख लीजिए। और किसानों की अपनी देखिए एक तरह से मांगे हैं और 62 दिन से किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।
तो मुझे लगता है सरकारों को भी, नेताओं को भी कोशिश करनी चाहिए। हमारे किसान हैं, अन्नदाता है हमारे। बस्तर के नक्सल प्रभावित 26 गांव में पहली बार लहराया गया तिरंगा। ये मतभेदों का सम्मान करें, सद्भाव से रहें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, सद्भाव के लिए सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है। पहले इन पर आरोप लगता रहता था कि वो तिरंगा नहीं फहराते हैं, तिरंगा नहीं लगाते हैं। अब देखिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। GSLV ऐप 15 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। GSLV ऐप 15 रॉकेट का NVS-02 उपग्रह के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। इसरो ने रविवार को कहा कि स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाला GSLV ऐप 15 रॉकेट NVS-02 उपग्रह के साथ 29 जनवरी को उड़ान भरेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह 100वां मिशन है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया, GSLV ऐप 15 एकीकरण पूरा हो गया है। लॉन्च होने में 3 दिनों में भी कम समय बचा है। GSLV ऐप 15 NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर में स्थापित करेगा। प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण स्थल से होगा और इससे पहले 29 मई 2023 को NVS-01 को GSLV ऐप 12 के जरिए लॉन्च किया गया था। NVS-02 NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। NVS को नेविगेशन सेवाओं के निरंतर सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। चलिए आप लोग बताइए कि उपग्रह छोड़ने के लिए श्रीहरिकोटा को ही क्यों चुना जाता है? इसका सवाल का जवाब दीजिए आप लोग आज, ठीक है? सर्च करिए, आप लोग बताइएगा। अब झंडा फहराकर स्कूल से घर लौट रही है बच्ची से दुष्कर्म। अब क्या कहें, हम लोग कहें कि विश्व गुरु हम लोग हैं, हम लोग विकसित भारत बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि क्या जब तक देश में महिलाओं की के साथ इस तरह की ज्यादातरी होती रहेगी ना, दरिंदगी होती रहेगी ना, आप देखते हैं कि हमारे ऊपर काला धब्बा लगा रहेगा, भारत के ऊपर हमारा सिर शर्म से झुका ही रहेगा। और अब तो देखिए यहां तक देखने को मिल रहा है कि जिन्हें हम लोग देखिए रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल रहे हैं आजकल। तो 10वीं पास युवक ने साथियों से मिलकर की 50 करोड़ की ठगी। देख लीजिए, चीनी भाषा में करते थे चैट। इसीलिए कह रहा हूं आजकल भैया थोड़ा देखा करिएगा। एक तो लालच में मत फंसिए, एक बेवजह डरिए मत। अगर ये आप डर रहे हैं ना, लालच में फंस रहे हैं, तो लुटना आपका पक्का है। कश्मीरी बोले मिट गई दूरियां, अब दिल्ली दूर नहीं है। ये आप देखिए, ट्रायल रन के लिए कटरा से श्रीलंगर पहुंची वंदे भारत का लोगों ने दिल खोलकर किया स्वागत। तो उसी की बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। पुणे में GBS के कुल मामलों की संख्या लगभग 73 हो गई ना, तो उसी की बात हो रही। और देखिए, गुइलेन बेरे सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें नसें और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। लकवा भी हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार आमतौर पर GBS बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से होता है, क्योंकि रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। मध्य प्रदेश में 11वीं व 12वीं की छात्राओं से छेड़खानी में प्राचार्य गिरफ्तार हुआ है। अब देखिए, टीचर को हम लोग भगवान की तरह मानते हैं, वही ऐसे निकल जाते हैं। पराली और कृषि अपशिष्ट से लगेगी सीमेंट से होने वाले प्रदूषण पर रोक। GSITS के शोधार्थियों ने खोजा सीमेंट से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने का तरीका। सहमति से बने संबंध मारपीट की अनुमति नहीं देते हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर पर लगाया मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पुलिस कांस्टेबल की पत्नी भी है। देख लीजिए भाई, ये महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। संगम नगरी में पहली बार होगा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। और ये आप देखेंगे, समाज को समृद्ध बनाने की दृष्टिकोण व अधिशेष धन का अर्जन कर समाज हित में वितरित करने के उद्देश्य से साल 2012 से विश्व के विभिन्न देशों में वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। आप में से कितने लोग हुआ है कुंभ, बताइए आप लोग जरूर। अयोध्या में रामलला के दर्शन को दर्शनार्थियों की भीड़, भीषण जाम देख रहे हैं। ये बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की।
देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। देख रहे हो भैया। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका, ये भी याद रखिएगा। 48 वर्षों के बाद 1000 घंटों से होगा मां अन्नपूर्णा मंदिर के स्वर्णिम मंडित शिखर का कुंभाभिषेक। सिंगरी के शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अनेक संत महंत करेंगे ये आप देखिए अभिषेक। अच्छी बात है। कोल्ड प्ले कंसर्ट में क्रिस मार्टिन ने गाया वंदे मातरम। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप। तो ट्रंप 2.0 दूसरी बार बने ना, कैसी होगी दुनिया। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभाल लिया है। ट्रंप ने पहले दिन ही जिस तरह धड़ाधड़ फैसले लिए उससे साफ हो गया है कि उनका काम करने का तरीका किसी भी आम राष्ट्राध्यक्ष से अलग है। ट्रंप अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। उनका सबसे प्रमुख वादा है अमेरिका को फिर से महान बनाना, और उनका सबसे प्रमुख वादा है अमेरिका को फिर से आप देखिए महान बनाना। अगर ट्रंप पूरे दमखम से इस वादे को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो यह तय है कि वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव होंगे, और यह बदलाव आर्थिक रक्षा के साथ कूटनीतिक रिश्तों को भी नए सिरे से आप देखते हैं परिभाषित करेंगे। अमेरिका के प्रमुख रणनीतिक सहयोग और उभरती वैश्विक ताकत के तौर पर भारत को भी इस बदलाव से गुजरना होगा। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया कैसी होगी, इसी की बातें की जा रही हैं। और देखिए, इसलिए अमेरिका का दबदबा है, ये भी जान लीजिए आप लोग। और विश्व में डॉलर की ताकत देख लीजिए, 40%, दुनिया में 40% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं। इसलिए विदेशी बैंकों को भी जरूरत है डॉलर की, इसलिए डॉलर की हर जगह बातें होती हैं। 59% विश्व के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 59% राशि अमेरिकी डॉलर में। 90% दुनिया भर में जो कारोबार होता है उसका 90% कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। आप समझ सकते हैं कि बिना डॉलर के कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में, ये आप देखते हैं कि 2018 में 20.50 थी और 2024 में 29 पहुंच चुकी है। और अमेरिका की ताकतवर कंपनियां, मार्केट वैल्यू हो गई एक कंपनी एनवीडिया, ये 3.49 ट्रिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 3.30 ट्रिलियन डॉलर, एप्पल 2.6 ट्रिलियन डॉलर, गूगल आप देखिए 2.46 ट्रिलियन डॉलर, टेस्ला आप देखिए 1.27 ट्रिलियन डॉलर, और वर्कशायर हैथवे 998.97 अरब डॉलर। कई देशों की इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है जितनी इनकी कंपनियां माला माल हैं। रक्षा बजट देख लीजिए, 816.7 अरब डॉलर है। अमेरिका अपनी रक्षा जरूरतों पर 800 अरब डॉलर यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जबकि भारत रक्षा बजट 6 लाख करोड़, और वहाँ देखिए 70 लाख करोड़, यानी अमेरिका का रक्षा बजट भारत से करीब 12 गुना ज़्यादा है। समझ सकते हैं आप लोग। जीडीपी ग्रोथ रेट आप देखिए 2.5% है। प्रति व्यक्ति आय देखिए सालाना 65,423 है। और अपनी आप देखिए डॉलर में आयात आप देखिए 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। निर्यात आप देखिए 3.01 ट्रिलियन डॉलर है। परमाणु हथियार 5,428 है। आप देखेंगे 3 करोड़ से अधिक छोटी कंपनियां अमेरिका में है। 30% कंपनियां अमेरिका में है दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में से। ये आप देखिए 735 अरबपति अमेरिका के थे 2022 की फोर्ब्स की लिस्ट में। 10 दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 7 अमेरिकी हैं। 188 अरब डॉलर से अधिक की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अमेरिका के ही हैं। और एलन मस्क को तो जानते ही होंगे आप लोग। अब आप देखिए आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका का ब्रह्मास्त्र है, और किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना सबसे आसान रास्ता है। अमेरिका समय समय पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। यूँ तो आर्थिक प्रतिबंध कोई भी देश किसी भी देश पर आप देखिए लगा सकता है, लेकिन अमेरिका की लगाए आर्थिक प्रतिबंध का असर ज़्यादा होता है। स्विफ्ट प्रतिबंध, अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया के 23 देशों पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। सबसे ताकतवर आर्थिक प्रतिबंध में एक है स्विफ्ट प्रतिबंध। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंकों को एक खास तरह के कोड फॉर्म में मैसेज देता है। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में होने वाली त्रुटि काफ़ी कम हो जाती है। 200 देशों में 11,000 से ज़्यादा संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। विदेशी बैंक भी इसी के जरिए अपना कारोबार करते हैं। डॉलर में कारोबार करने पर रोक,
अमेरिका चाहे तो किसी भी देश के में को डॉलर में कारोबार करने पर रोक लगा सकता है। उसका असर सिर्फ उस देश पर नहीं बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि प्रतिबंध वाले देश के साथ डॉलर में कारोबार करने पर अमेरिकी कारोबार करने वाले दूसरे देश पर जुर्माना लगा सकता है। सवाल उठता है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के को बाकी देश क्यों मानते हैं। इसका जवाब है दुनिया के ज़्यादातर देश अमेरिका पर किसी न किसी तरह से निर्भर हैं। मैन्युफैक्चरिंग निवेश में आ सकती है कमी। डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका की कंपनियों को स्थानीय स्तर पर चीज़ें बनाने के लिए कहते हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को झटका लग सकता है। भारत में आ रहे मैन्युफैक्चरिंग निवेश में थोड़ी कमी आ सकती है। इस क्षेत्र में विश्व की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं, और अगर आप देखते हैं कि आयात शुल्क लगाता है तो इससे हमें नुकसान होगा और व्यापार में। और आप देखते हैं कि अगर वहाँ से प्रवासी जो निकालने की बात हो रही है, बहुत सारे कहा जा रहा है कि 1 लाख भारतीय लोगों की नौकरी वहाँ खतरे में, तो वो भी हमारे लिए चुनौती होगी। जारी संघर्ष बंद होंगे लेकिन अप्रत्याशित चीज़ों के लिए तैयार रहें दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भू राजनीतिक मोर्चे पर अप्रत्याशित चीज़ें हो सकती हैं। ट्रंप के लिए जाने भी जाते हैं और उनकी पहले से चल रही युद्ध समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप का काम करने का तरीका विश्व में अनिश्चितता और तनाव का माहौल पैदा कर सकता है। इसकी वजह यह है कि वह सौदेबाजी में ज़्यादा यकीन करते हैं। और आपने देखा होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि उत्तर कोरिया के तानाशाह से वो मिल लेंगे, तो वो कभी भी कोई भी फैसला करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। भारत में कभी नहीं हुआ सत्ता हस्तांतरण के लिए संघर्ष, प्रोफेसर योगेश सिंह कह रहे हैं। ये तो आपने देखा है कि हमारे देश में वो अच्छे मन से माने या बुरे मन से माने, लेकिन आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं और दूसरे उसी ले लेते हैं। सीआरपीएफ अपने नए डीजी जीपी सिंह को देना चाहते हैं वीआईपी सुरक्षा। 4 कंपनियों का पूंजीकरण 1.25 लाख करोड़ घटा। इस जनवरी में 2.5% तक लुढ़के शेयर बाजार। इस महीने अब तक बीएसई सेंसेक्स में 1948 एनएसई निफ्टी में 552 अंक की गिरावट देखी गई है। गिरावट के देखिए प्रमुख कारण एफपीआई की ओर से लगातार निकासी, अमेरिका डॉलर इंडेक्स में मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड में बढ़ोतरी, कंपनियों के तिमाही नतीजों में नरमी, आगामी बजट को देखते हुए सतर्क रोग। देखिए बजट शब्द का उल्लेख अगर हम लोग देखें तो संविधान में तो नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले वर्ष से दोगुना निवेश, 3.94 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.61 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। इस फंड में वर्ष 2024 के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपए हुआ। एसआईपी का कुल योगदान म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं। अमेरिकी निवेशक ने दिया बेहतर प्रस्ताव, रैली गियर कह रहे हैं। ओपन फायर से पहले रैली गियर इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने रविवार को कहा। सेपको सीमेंट की 60% हिस्सेदारी खरीदेगी जेके। श्रीजी शिपिंग ने जमा किए आईपीओ दस्तावेज। अप्रैल दिसंबर के दौरान अमेरिका को निर्यात 5.57% बढ़ा। 2 पहिया लग्जरी नहीं, मांग बढ़ाने को कर घटे। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के निदेशक ने की मांग। अभी 350 सीसी इंजन तक के 2 पहिया वाहन पर 28% जीएसटी लग रहा है। 2024 में 50.98 लाख वाहनों का निर्यात हुआ है। देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में लागू हो आचार संहिता। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच भारत इंडोनेशिया ने प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस क्षेत्र में पूर्ण और प्रभावी आचार संहिता लागू करने की वकालत की है। देखिए ये है चाइना, ये है दक्षिण चीन सागर। चाइना कहता है हमारा हिस्सा ये। सरकार सीधे कृषि उत्पाद बेचने की बना रही है योजना, शिवराज सिंह कह रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा खेत से उपभोक्ता तक मॉडल लागू करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना व किसानों की आय बढ़ाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत फायदा होगा अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई लूट रहा है तो बिचौलिए लूट रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। सहकारिता आंदोलन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बिहार में फर्जी एडीएम सहित 4 गिरफ्तार है। भैया एडी का बिहार है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है आपको। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गाजा को लेकर ट्रंप ने पेश की योजना। जॉर्डन मिस्र से विस्थापित को शरण देने की अपील की गई। बोले एक अलग स्थान पर आवास निर्माण करना चाहता हूं जहां फलस्तीनी शांति से रहे। द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा के लिए बीजिंग पहुंचे विदेश सचिव हमारे मिस्री। करीब 1.5 महीने में भारत चीन के बीच दूसरी उच्च स्तरीय वार्ता है। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे।
और देखिए चाइना से हमारा सीमा विवाद चलता रहता है ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने 30 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की बात हो रही है। उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। या भैया ये नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया है। यहाँ भी एक सनकी बैठा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आजकल बंद है जेल में, इनके बुरे दिन चल रहे। दक्षिणी लेबनान लौटने की कोशिश कर रहे लोगों पर इजरायल की गोलीबारी हुई है। ट्रंप ने जताया विश्वास, अमेरिका को मिलेगा ग्रीनलैंड, इनकी भी ख्वाहिश है। WHO में फिर शामिल होने पर कर सकते हैं विचार, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। पहले जारी कर चुके हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का आदेश। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका वर्तमान में WHO का सबसे बड़ा वित्त पोषक है और संगठन में कुल वित्तीय मदद में उसका योगदान 18% है। WHO का 2024-25 के लिए द्विवार्षिक बजट 6.8 अरब डॉलर था। यह समझ सकते हैं कि अमेरिका बहुत इसमें योगदान देता है। अमेरिका और भारत की साझेदारी 21वीं सदी के संबंधों को करेगी परिभाषित। बांग्लादेश के पहले सेना प्रमुख KM सफीउल्लाह का निधन हो गया है। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब रहमान की हत्या करने के बाद सफीउल्लाह को पद से हटा दिया गया था। सूडान में अस्पताल पर हमला, 70 की मौत हुई है। इस समय आप देखिए बड़ी अशांति दुनिया में फैली हुई है। भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा है पाकिस्तान ने। CIA को अंदेशा, चीन की लैब से ही निकला था कोरोना वायरस। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की समीक्षा रिपोर्ट में शक की सुई चीन पर है। हालांकि इस निष्कर्ष को आश्वस्त नहीं है कि खुफिया एजेंसी। मार्शल लॉ लागू करने वाले दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए हैं। यून पर 3 दिसंबर को दिए आदेश के संबंध में विद्रोह का लगाया गया आरोप। चीनी नर्तकों ने रामायण की प्रस्तुति से रचा इतिहास। नाटक में लगभग 80 प्रतिभागी स्थानीय कलाकारों ने लिया भाग। कार्यक्रम में राजदूत सहित कई चीनी भारतीय अधिकारी शामिल हुए। एक कोलंबिया ने निर्वासित प्रवासियों वाले 2 अमेरिकी विमानों को लौटाया। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। हार्ड कोर्ट पर कायम रहा सिनर राज। विश्व नंबर 1 जानिक ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में ज्यूरे को सीधे सीटों में हराकर लगातार दूसरे साल जीती ट्रॉफी। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब लगातार जीते सिनर हार्ड कोर्ट 70 पर ऐसा करने वाले वह जोकोविक के बाद दूसरे खिलाड़ी। 21 लगातार मैच जीते सिनर ने हार्ड कोर्ट मेजर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन में। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है ना, तो उसी की बात हो रही है। किसे क्या मिला तो 18.53 करोड़ रुपए मिले जॉनिक सिनर को विजेता बनने पर। 10.07 करोड़ रुपए ज्यूरिक को मिले उप विजेता रहने पर। ये अजय भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में है। ICC वर्ल्ड कप देख रहे हैं। अंडर 19 T20 विश्व कप की बात हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले अभ्यास मैच खेल रहा है। अब तो क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद करते होंगे। वापसी में जुटे विराट ने वांगड़ की मदद ली। रणजी रन की बात हो रही है। कोल्ड प्ले बैंड के कंसर्ट में पहुंचे जसप्रीत बुमराह। चोटिल सईम अयूब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुए। PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने टकने की चोट के कारण युवा बल्लेबाज सईम अयूब को ICC चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी की बात हो रही है। ICC इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह है। चैपलकर हैं ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष कप्तान है, पूर्व कप्तान। देखिए ICC की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में जरूर याद रखना चाहिए। कब हुई थी इसकी स्थापना, पता है आपको कि नहीं पता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? किसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व चैंपियन गुकेश ने हरी कृष्णा को हराकर बनाई संयुक्त बढ़त। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है? विश्व चैंपियनशिप की बातें हो रही हैं। रियल ने वाला डोलेड को 3-0 से हराया। एटलेटिको ने रियल से खिला डरा। एम्बापे ने रियल के लिए लगाई पहली हैट्रिक। फुटबॉल की बात हो रही है।
ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में जीता स्वर्ण। एक इसकी बात 8.0 सेकंड की राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ नेंटेस एलीट इंडोर मीट में प्राप्त किया ये पहला स्थान। निशांत ने पेशेवर करियर की जीत से शुरुआत की, स्टार भारतीय मुक्केबाज हैं। एक साल में बिहार आए 6.60 करोड़ पर्यटक, 1.90 लाख विदेशी सैलानी भी बढ़े। अच्छी बात है। आप देखते हैं पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। ये गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माता अंबेडकर का अमृतसर में अपमान, ये आप देखें क्या अपमान होगा उनका। भाई तुम्हारे ही होगा, अगर वो आप किसी का अपमान करते हैं तो खुद का होगा। वो महापुरुष रहे, संविधान के जनक, संविधान के पिता, देश के पहले कानून मंत्री थे। लोग करते रहते हैं इस तरह का, आप देखते हैं कि उपद्रवी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिलते हैं। अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की इस्तेमाल को रोकने के लिए हुई संधि। 1967 में आज ही के दिन अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए बाहरी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ रोकने के लिए परीक्षण और क्षेत्रीय दावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून स्थापित किए। लंदन में टेलीविजन सिस्टम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। 1926 में आज ही स्कॉटिश आविष्कारक जॉन एल वियर ने लंदन में टेलीविजन सिस्टम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। वेयर ने घूमने वाली डिस्क का उपयोग कर चलती छवियों को इलेक्ट्रॉनिक आवेगों में उतारा। टेलीविजन सिस्टम में संचार व मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। दमदार डायलॉग के लिए जाने जाते हैं अभिनेता अजीत। मोना डार्लिंग, लिली डोंट बी सिली, लायन जैसी प्रसिद्ध डायलॉग देने वाले अभिनेता अजीत खान। हामिद अली खान का जन्म 1922 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। अभिनेता बनने के बाद घर से भागकर मुंबई पहुंचे। काफी संघर्षों के बाद 1940 में फिल्म साहेब मिश्रा मिली और 1966 में सूरज फिल्म में पहली बार खलनायक बने। जंजीर में तेजा और यादों की बारात में साकल की भूमिका उन्होंने बॉलीवुड के शीर्ष खलनायकों की श्रेणी में खड़ा किया। और फैशनेबल कपड़ों, सिगार पीने, लंबी कार में चलने और विनम्र हावभाव ने उन्हें सिनेमा प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। सुन्न होने व लकबे का कारण होता है गुइलेन बेरी सिंड्रोम, जो आपको बताया ना। और इसमें आप देखिए इसके लक्षण क्या है। तो जीबीएस के लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देते हैं, कुछ दिनों या फिर हफ्तों में तेजी से बढ़ सकते हैं। आम लक्षणों में कमजोर या झुंझुनी शामिल हो, अक्सर पैरों से शुरू होती है और बाहों और चेहरे तक फैल जाती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जांच व लक्षणों और न्यूरोलॉजिकल जांच के निष्कर्षों पर आधारित, जिसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स में कमी या नुकसान शामिल है। चलिए, इस सिंड्रोम का पहचान करना मुश्किल होता है, इसलिए कोई एक क्लिनिकल परीक्षण नहीं है। ऐसे में मांसपेशियों की कमजोरी, सजगता और तंत्रिका संवेदना और संवेदी परिवर्तनों की जांच के लिए कई परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसमें कैसे रोज कहा जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो जीबीएस से बचाव के लिए नियमित और संतुलित आहार जरूरी है। साथ ही व्यायाम के साथ साथ योग और मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। देखा जाए तो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में भी इसके होने का खतरा होता है। बुल्गारिया में 2 दिवसीय कार्निवल, उत्तर पश्चिमी बुल्गारिया में स्थित फोर्निक पेरनेक या आप देखिए कार्निवल में भाग लेते हुए अलग किस्म के वेशभूषा पहने पुरुष यह साल सुरवा कार्निवल का आयोजन किया जाता है। यह 2 दिवसीय उत्सव कार्निवल है जो मुखौटों और भैंसों को समर्पित है और इस आयोजन को बाल्कन के सबसे बड़े कार्निवल में से एक के रूप में जाना जाता है। मच्छरों की तरह खून चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान हुई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा अंडमान में वर्ष 2022-23 के बीच किया गया अध्ययन 23 प्रजातियों में से 17 प्रजातियां मनुष्य को भी काटती हैं, जिनमें मानव रोग संचरण की सूचना नहीं मिली है। देख लीजिए, प्रोटीन वसा मांसपेशियों के लिए है मददगार। BCL6 नामक प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आंखों की रोशनी सुधारने में बेहतर साबित हो सकती है नई दवा, अनुसंधान कह रहा है। होमवर्क के लिए डांटे जाने पर खोल दी पिता की पोल, ये बीजिंग की घटना है। आजकल के बच्चे देख लीजिए। थाईलैंड में चंद नववर्ष का जश्न। थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत नरथीवात में कलाकार आगामी चंद नववर्ष का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ते हुए डैगर नृत्य में भाग लेते हुए। चंद नववर्ष का जश्न पारंपरिक त्योहार सांगक्रान के जरिए मनाया जाता है और इस दौरान पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
लोग पानी से खेलते हैं और एक दूसरे को भिगोते हैं। चंद नवबर्ष में घर की सफाई करना, उसे लाल रंग से सजाना, नए कपड़े खरीदना और आतिशबाजी जलाना भी शामिल है। भैया ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, मनोरंजन। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी, क्या आज के न्यूज़पेपर की कहानी कवर होती है, संपादकीय पाठ की कहानी बाकी है, तो उसे भी कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, जी तोड़ मेहनत करिएगा, डेली अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।